ईश्वरीय क्या विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान तथा दर्शन का अध्ययन योग मुक्ति तथा सत्य की ऐक्यता के अंतर्ज्ञानीय बोध में सहायक होता है? महर्षि, बहुत कम। योग की जानकारी के लिए कुछ ज्ञान की आवश्यकता है जो प्रायः पुस्तकों में है। वास्तविक आवश्यकता तो व्यवहारिक प्रयोग की है, जिसमें सर्वाधिक उपयोगी व्यक्तिगत उदाहरण, व्यक्तिगत संपर्क तथा व्यक्तिगत दीक्षा है। अन्य उपलब्धि के लिए व्यक्ति परिश्रम द्वारा पराबुद्धि ग्रहित ज्ञान में आस्था प्राप्त कर सकता है, किंतु पराबुद्धि वास्तव में अनुभूति के अनुरूप है तथा उसमें अभ्यास एवं व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता है। केवल पुस्तक का ज्ञान अधिक उपयोगी नहीं है। साक्षात्कार के उपरांत बौद्धिक ज्ञान वृथा के भार मात्र हैं, जिसे जहाज के अनावश्यक भार की भांति फेंक देना होता है। अहम का भार दूर करना आवश्यक तथा स्वाभाविक है। भक्त, स्वप्न तथा जागृति में क्या अंतर है? महर्षि, निद्रा में व्यक्ति अनेक देह धारण करता है, पर इंद्रियानुभूति का स्वप्न देखते समय वे सब फिर अपने उसी शरीर में वापस आ जाते हैं। भक्त, आनंद क्या है? क्या इसकी स्थिति आत्मा में है अथवा दृश्य में अथवा देखने वाले यानी दृक् तथा दिखने वाले यानी दृश्य पदार्थ के संपर्क में है? पर हम अपने व्यवहार में आनंद का अनुभव नहीं करते। वास्तव में इसका उदय कब होता है? महर्षि, जब हमारी इच्छा की वस्तु एवं स्मृति से हमारा संपर्क होता है तथा जब हमारा विपरीत पदार्थों तथा उनकी स्मृति से संपर्क हट जाता है, तब हम उसे आनंद कहते हैं। यह आनंद केवल तुलना से है तथा इसे हर्ष कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। परंतु मनुष्य पूर्ण तथा स्थायी आनंद चाहते हैं। यह आनंद पदार्थों में नहीं है, अपितु परब्रह्म में है। इसी का नाम परम शांति है तथा यह अवस्था दुख सुख से परे है। यह एक तटस्थ स्थिति है। भक्त, हमारा वास्तविक स्वरूप आनंद किस अर्थ में है? महर्षि, पूर्ण आनंद ही ब्रह्म है। पूर्ण शांति आत्मा की है, उसी की एकमात्र सत्ता है तथा वह चेतन है। तत्वज्ञान अथवा भक्ति मार्ग से भी यही निष्कर्ष निकलता है। प्रभु से हम परमानंद की याचना करते हैं और उनके अनुग्रह से उसे प्राप्त करते हैं। परमानंद का देने वाला स्वयं भी तो परम आनंद ही होगा तथा परिपूर्ण भी। अतः वह इष्ट जो ईश्वर है, असीम शक्ति तथा परमानंद स्वरूप है। ब्रह्मपूर्ण अव्यक्त एवं आनंद है। जो ईश्वर से अपना निज आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से वे स्वतः ही आनंद स्वरूप हैं। जीव विज्ञान की दृष्टि से जीव आनंद की प्राप्ति के लिए ही सब शारीरिक क्रियाएं करता है। सुख ही हमारी उन्नति में सहायक है। भोजन, व्यायाम, विश्राम, समूह में रहने की इच्छाएं। सुख का मनोविज्ञान तथा तत्वज्ञान कदाचित इस प्रकार है। हमारा वास्तविक स्वरूप है पूर्ण आनंद। इस कल्पना को मानकर चलिए। सृष्टि का कारण ब्रह्म है, जो ईश्वर तथा माया में बटा दिखता है। इस माया के दो भाग हैं, परा जो आधार तत्व है तथा अपरा जिसमें पंच तत्व तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार 8 तत्व आते हैं। अहम की पूर्णता सहसा तब भंग होती है जब किसी वस्तु का अभाव प्रतीत होता है तथा किसी वस्तु की इच्छा अथवा कुछ कार्य करने की कामना उत्पन्न होती है। उस इच्छा की संतुष्टि होने के बाद उस अभाव की पूर्ति होने से, अहम के प्रसन्न हो जाने से मूल पूर्णतः पुनः अपने स्वरूप में आ जाती है। इसलिए आनंद हमारी स्वाभाविक स्थिति अथवा स्वभाव कहा गया है। सुख दुख तुलनात्मक होने से हमारी सीमित स्थिति के परिचायक हैं तथा इस स्थिति में हमारी इच्छा की पूर्ति प्रगति की द्योतक है। यदि तुलनात्मक प्रगति रोकी जा सके